दोस्तों और साथियों, पहली पीरियड आपका हो चुका, पहली क्लास हो चुकी, विकास की अवधारणा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब उसी के साथ आप देखेंगे टॉपिक में ही है विकास सिद्धांत और अधिगम का विकास से संबंध। चलिए तो चर्चा कर लेते हैं। ज़्यादा चर्चाएं नहीं होंगी, बस ये कहना चाहूँगा कि विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ पर चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक आगे बढ़ाते हुए पहली क्लास के बाद बाल्य विकास के सिद्धांत अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। प्रिंसिपल्स में पहला ही प्रिंसिपल्स हम शो ऑफ कर लेते हैं, देख लेते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत लिखा हुआ है और कहते हैं यथा नाम तथा गुण, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका गुण है। समान प्रतिमान का सिद्धांत यह बताता है, और यह मुख्यतः वंशानुक्रम पर आधारित सिद्धांत है, अर्थात जैसे माता पिता होंगे उन्हीं के जैसे उनकी संतति होगी। अर्थात आलू से आलू आता है, बैगन से बैगन आता है, कछुए से कछुआ आता है, हाथी से हाथी आता है, ठीक है, मटर से मटर आती है। ये समान प्रतिमान का सिद्धांत है, अर्थात माता पिता के सदृश ही उनकी संतति। मानव से मानव आएगा, दानव से दानव आएगा। मुक्ता यह विकास के वंशानुक्रम के सिद्धांत में है और विकास के सिद्धांतों में एक सामान्य सा सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत की ओर चलें तो दूसरा सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट विकास का सिद्धांत। कहने का तात्पर्य यह है, ये बताइए, आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि कोई भी कार्य जब हम आरंभ करते हैं वह कार्य कैसा होता है? तो एक जर्नली सी बात है, एक सामान्य सी बात है कि किसी भी कार्य का आरंभन करें, जैसे आप आज अध्ययन आरंभ कर रहे हैं, ठीक, इस क्लास में, तो आप अभी क्या है, अभी आपका नॉलेज कैसा है? तो अभी आपका नॉलेज सामान्य है, लेकिन लगातार कंटिन्यू अगर आप इस कार्य को करते रहेंगे तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट मैन मास्टर दैट, अभ्यास गुरु होता है। और सतत और निरंतर अगर उस क्रिया को किया जाए तो वही चीज जिसमें आप शुरुआती समय में कैसे हैं, सामान्य है, लगातार करने से आप क्या हो जाएंगे, विशिष्ट बन जाएंगे, अर्थात उसमें दक्ष हो जाएंगे, मास्टर्स हो जाएंगे। देन पहले लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना, ये जितनी क्रियाएं थीं उन सभी में आप सामान्य थे। एक सीधा सा उदाहरण लूं, गाड़ी चलाते समय शुरुआती स्थिति में आप क्या होते हैं, दक्ष होते हैं? नहीं होते, सामान्य होते हैं। लेकिन सतत उसका अभ्यास निरंतर करते रहें तो कुछ समय बाद आप देखेंगे आप क्या हो जाएंगे, विशिष्ट हो जाएंगे। फिर आप 2 से 3 लोगों को बैठाल कर जा रहे होते हैं, सारी चीजें कर रहे हो, अर्थात अब आप क्या हो गए, कुशल, एक साथ कई क्रियाएं भी करते हुए नजर आते हैं। आप घर की महिलाओं को देख सकते हैं, सामान्य होती हैं, जब खाना या पकवान आदि को सीखती हैं सामान्य समय स्तर होता है, और फिर इतना अभ्यास, लगातार अभ्यास करने के कारण वो क्या हो जाती हैं, विशिष्ट बन जाती हैं। और अब आप देखिए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, और अब उन्हें 10 मिनट भी दे दीजिए तो 10 मिनट में वो सारा खाना तैयार करके रख देती हैं। एक साथ आपसे बात करती चलेंगी, बच्चों से बात होगी, सारी चीजें होंगी, यहां हाथ चल रहे होंगे, वहां निगाह होगी, क्या क्या कुछ किया जा रहा है। देन मीन्स कहने का तात्पर्य कि वह क्रिया क्या हो गई, अब लगातार करते रहने के कारण विशिष्ट हो गई। तीसरी चीज चलते हैं, सतत विकास का सिद्धांत। मैंने ऑलरेडी आपको बताया विकास कैसा है, कॉन्सेप्ट में पढ़ा आपने, विकास सतत, अर्थात आप देखें तो शारीरिक संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन जो होते हैं या मानसिक परिवर्तन होते हैं, यह परिवर्तन कब तक, तो आपको उदाहरण दिया था मैंने, अभिमन्यु से लेकर भीष्म पितामह, अर्थात लगातार कुछ ना कुछ तब्दीलियां, अभी भी आप में तब्दीलियां आ रही हैं। जब ये आप चैनल देख रहे हो और जैसे जैसे आपके ये नियम गुणात्मक और मानसिक स्थिति में ये समाहित होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी कंफ्यूजन, आपकी दुविधाएं दूर होती जा रही। तो बताया कि विकास कैसा है, तो गर्भ के समय से आरंभ होकर, अर्थात 9 माह 10 चंद्रमास 270 से 280 दिन 40 सप्ताह से आरंभ होकर कहां तक, मृत्यु पर्यंत, अर्थात जीवन अंत तक ये प्रक्रिया चलेगी। इसमें कुछ आयु स्तर के बाद आप देखते हैं संरचनात्मक या परिमाणात्मक विराम आता है, रुक जाती है। लेकिन इसके साथ आप देखें कि यह सिर्फ शारीरिक ढांचागत चीजें रुकती, गुणात्मक चीजों में सतत परिवर्तन होता रहता हो। परिवर्तन मैंने ऑलरेडी बताया था, सीखने के साथ परिवर्तन, परिवर्तन का संबंध किससे है, विकास से है, और इसीलिए यह सतत और व्यापक स्वरूप में देखा जाता है। विकास का दिशीय सिद्धांत, विकास का दिशीय सिद्धांत यह 2 उप सिद्धांतों में विभक्त है। 2 उप सिद्धांत कौन कौन से हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं।
तो दो उप सिद्धांत जो हैं इस दिशीय सिद्धांत के, वो कौन कौन से हैं? एक को हम कहते हैं सिरोमुखी। क्या बोलते हैं? सिरोमुखी। और दूसरे को हम बोलते हैं निकट से दूर। निकट से दूर, ध्यान देना, शिरोमुखी और निकट से दूर। शिरोमुखी को एक नाम और दिया जाता है मस्तोधमुखी। क्या नाम देते हैं? या इसी को साधारणता आप लोग भाषा में बोलते हैं सिर से पैरों की ओर। किस ओर? सिर से पैरों की ओर। तो सिरोमुखी, मस्तोधमुखी, अर्थात से पहले सिर का विकास होगा, फिर गर्दन का होगा, फिर आपके धड़ का होगा। ये सारे विकास क्या कहलाते हैं? ये विकास का स्वरूप ही क्या कहलाता है? सिरोमुखी या मस्तोधमुखी। मस्तक से लेकर उन्मुख, अर्थात शिखा से लेकर पैरों की ओर, यह विकास का स्वरूप है। दूसरा जो इसी में उपसिद्धांत है, फर्स्ट तो आपका हो गया था सिरोमुखी, दूसरा है निकट से दूर। और निकट से दूर किसके निकट और किससे दूर, इस पर चर्चा आती है, इस पर बातें आती हैं। तो निकट से दूर किससे? तो आप जानते हैं निकट से दूर की स्थितियों को अगर देखें, जैसे ये ह्यूमन है, ये उनकी नासिका हो गई, ये मुख हो गया। तो मस्तिष्क की स्थितियों में यह एक ब्रिज बना हुआ है। ये आपका लघु मस्तिष्क है, ये आपका मुख्य मस्तिष्क है। यहां पर स्पाइनल कोड, जिसे आप लोग बोलते हैं क्या? स्पाइनल कोड, या इसी का एक हिंदी में नाम आता है सुषुम्ना नाड़ी। कौन सा? सुषुम्ना नाड़ी। देन कहने का तात्पर्य है कि जो अंग प्रत्यंग इससे जितनी दूरी पर है, पास में क्या है? आई है, नोजी है, आपका माउथ है, इसके बाद जो अंग प्रत्यंग इससे जितनी दूरी पर है, आपका यहां कान है, उसका विकास उतनी देर में होगा। यह चीज डिफाइन की गई किसके माध्यम से? निकट से दूर के सिद्धांत के माध्यम से। कहने का तात्पर्य है कि जो अंग प्रत्यंग मस्तिष्क में स्पाइनल कोड या सुषुम्ना नाड़ी से जितनी दूरी पर है, उसका विकास उतनी देर में होना है। क्लियर है ना? डाउट तो नहीं। अब आता है कि स्पाइनल कोड का संबंध किससे? निकट से दूर के उप सिद्धांत। अगर बात आ जाए कि सिद्धांत कौन सा, तो आपको क्लियर है कि विकास का दिशीय सिद्धांत है। इतना क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। विकास दिशीय सिद्धांत के बाद आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत मुख्यतः बताता यह है कि चीजें क्या है? चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। कैसी हैं? जुड़ी हैं। और ये जुड़ाव कैसा है? परस्पर। दैट मीन्स जब राम की आयु बढ़ रही है या श्याम की आयु बढ़ रही है, तो क्या उसका संरचनात्मक परिवर्तन है? तो क्या उसकी लंबाई भी बढ़ रही है? संरचना मात्र का परिवर्तन? तो ऐसा नहीं है। ये चीजें क्या है? परस्पर जुड़ी हैं। दैट मीन्स संरचना के साथ गुण भी, योग्यता भी, उसकी बुद्धि भी या बुद्धिमत्ता भी, इन सब में भी क्या आ रहे हैं? परिवर्तन आ रहे हैं। दैट मीन्स संरचना के साथ साथ क्या? उसका भार भी है, आकार भी है, इनके साथ साथ क्या है? उसके गुण हैं। ये आपस में क्या है? परस्पर। दैट मीन्स क्षमता वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है? ओवरऑल अगर हम दें तो योग से क्या हो रहा है? जो योग हो रहा है किसका? संरचना का या ढांचे का? किससे? गुणों से। इससे क्या हो रहा है? क्षमता वृद्धि। क्या हो रही है? क्षमता वृद्धि हो रही है। और यह क्षमता वृद्धि ही क्या है? यह क्षमता वृद्धि बता रहे परस्पर संबंध, अर्थात चीजें आपस में क्या है? जुड़ी हुई हैं। इन चीजों को डिफाइन कर रहा है। साथ ही आगे बढ़े, इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। कहने का तात्पर्य, कक्षा आपने देखी होगी या लोगों का समूह देखा होगा। उन लोगों के समूहों में या कक्षा में या सम आयु संवर्ग के लोग देखे होंगे। तो सारे लोगों की में क्या होती है? या यहां तक आपने ट्विंस देखे होंगे। ट्विंस जानते हैं ना? अरे फिल्में नहीं देखी आपने? सीता गीता याद कर लीजिए, जुड़वा याद कर लीजिए, डुप्लीकेट याद कर लीजिए। याद आया ना? बहुत जल्दी इन चीजों को आप बहुत जल्दी पकड़ते हैं, इसीलिए बता रहा हूं।
व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यह डिफाइन करता है कि हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। यहां तक कि ट्विंस भी। जुड़वा फिल्म देखी, सीता गीता तो देखी होगी। बुंदेलखंड के लोग हैं आप या कहीं से भी हैं तो आपने ये फिल्में जरूर देखी हो और आपने देखा होगा, एक ही कक्षा के आयु वर्ग को ले लें तो आप देखते हैं कि इनमें क्या नजर आता है, इनमें भिन्नता नजर आती है। कोई खाने में अच्छा है, कोई पहनने में अच्छा है, कोई चलने में अच्छा है, कोई बॉक्सिंग अच्छी करता है, कोई लेखन अच्छा करता है, कोई संगीतज्ञ है, कोई कवि बहुत अच्छा है, किसी का वाणी स्वरूप बड़ा उत्तम है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यह बताता है कि हर एक व्यक्ति क्या है, भिन्न भिन्न है। देन मीन्स अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर देखें एग्जाम्पल में तो हम पाएंगे हर व्यक्ति कैसा है, तो राम और श्याम, राम और श्याम दोनों क्या है, जुड़वा हैं। लेकिन जुड़वा होने के बाद किसमें, तो ध्यान दीजिएगा, ये राम और श्याम दोनों जुड़वा, और जुड़वा होने के साथ दोनों का क्या है, रूप, रंग, संरचना, ये सब भैया कैसी हैं, देखो तो कोई अंतर नजर आता नहीं। रूप से, रंग से, संरचना से, कदगाठी से कुछ समझ आता नहीं। और जब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो क्या है, आप किस में आ गए, दुविधा में। और कहते हैं दुविधा में दोनों गए ना माया मिली। इसीलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को और देखते चलिएगा, दोस्तों से भी कहिएगा। रूप, रंग और संरचना, इन चीजों के साथ आप क्या हो गए, दुविधा में। लेकिन एक मां पहचान लेती है अपने बच्चे को, उसका टीचर भी जो उससे बड़ा जुड़ा है, गुणात्मक रूप से वो जानता है, वो भी जान लेता है। कैसे जानता है, क्या भिन्न है, तो इस जुड़वा में रूप, रंग, संरचना, लेकिन क्या भिन्न है इनमें गुण हैं। और ऑलरेडी ट्विंस के बारे में एक रिसर्च बता दूं, अभी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका नाम सुना होगा, रिसर्च संस्थान है, अमेरिका में शोध हुई तो उसमें पाया गया कि ट्विंस में रूप, रंग, शरीर आकृति, संरचना तो एक हो सकती है, एक जैसे नजर आ सकते हैं, लेकिन गुणात्मक रूप में इनमें भिन्नता होगी। यह गुणात्मक भिन्नता मानक रूप में नजर आएगी। और यह तक बताए, और देखिए ये गुण साफ दिख रहे हैं कि एक सोता अधिक है, एक खाता अधिक है, या सीधी सी बात कहूं, एक बकवास बहुत करता है, एक कला में रुचि है और एक की बॉक्सिंग में, एक पंच जमाना बहुत अच्छे से जानता है। दैट मीन्स सीधा सीधा व्यक्तिगत विभिन्नता, हर व्यक्ति कहते नहीं, हर व्यक्ति अलग अलग है। और अलग किन रूपों में है, मान सकते हैं जुड़वा है तो संरचनात्मक एक होंगे, लेकिन गुणों में क्या होंगे। इसीलिए मैंने कहा है, याद है आपको सीता गीता फिल्म, आपको याद है जुड़वा, याद है डुप्लीकेट। और ये इसलिए क्योंकि दैनिक जीवन की चीजों को अगर जोड़ दिया जाए ज्ञान से तो ज्ञान रोचक हो जाता है, विस्मृति की स्थिति को आप प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात भूल कर भी आप भूल नहीं सकते। इसलिए इन चीजों को ऐड कर रहा हूं आपके नॉलेज के साथ, और चीजें समझिएगा बड़े गौर से। इस सिद्धांत के साथ यह सिद्धांत क्लियर हुआ, कोई डाउट्स की वैसे मैंने कोई स्थिति रखी तो नहीं, लेकिन अगर हो सकता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल। इसके बाद आगे बढ़े तो अगला सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। और मैंने फिर कहा, अगर हिंदी को आप पढ़ते हैं तो हिंदी में, मैं हिंदी की बात क्यों कर रहा हूं ये ध्यान दीजिएगा। टेट प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, और टेट प्रिपरेशन में एक अकेले सब्जेक्ट से कुछ नहीं होना, सारे सब्जेक्टों का योग है, और आप समझदार हैं, आप समझते हैं। और यहां पर बता रहा हूं मैं एकीकरण का सिद्धांत। दैट मीन्स जैसे शरबत पिया आपने, यस या नो, शरबत में क्या होता है, अरे समथिंग, गर्मियों की बात कर रहा हूं। गर्मियों में चलिए एक सिंपल सी बात करता हूं, आपने नमक मिलाया या टेस्ट अनुसार शक्कर मिलाई, शक्कर के साथ पानी था, पानी के साथ लाइम, नींबू मिला दिया। अब ये बताइए शरबत बना किससे, क्या कहेंगे, पानी से, शक्कर से, या इन सबके मेल से? अरे तो एक ही चीज कहोगे ना, सारी चीजों के मेल से। तो विकास भी क्या है, विकास भी एकीकृत है। दैट मीन्स विकास में सब कुछ शामिल है। विकास में क्या है, विकास सम्मिलित कर रहा है हर चीज को, हर चीज का तात्पर्य क्या है, मैंने जितने प्लस लगाए विकास में सा। दैट मीन्स विकास के बहुत सारे पक्ष विकास में जुड़ जाते हैं, और इन सब का एकीकरण ही विकास है। जैसे मैं बात करूं संरचना की, मैं भार की बात करूं, मैं आकार की बात करूं, मैं संवेदना की बात करूं, मैं चिंतन की बात करूं, मैं कल्पना की बात करूं, मैं बुद्धि की बात करूं। यस, क्लियर है ना? इन सब का क्या
एकीकरण। दैट मीन्स राम को मैं देखूं या श्याम को देखूं, आपका नाम क्या जो भी हो, ठीक है, याद कर लेना, अपने ऊपर ही उदाहरण आप सेट कर सकते हैं। आशुतोष है, सीता है, गीता है, रानी है, रश्मि है, एनी अदर्स। आपको मैं देखूं और देखकर कहूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूं, संरचना की, बाहर आकर इन चीजों की, इनकी तो बात कब होगी? तो अगर मैं कह रहा हूं कि राम का विकास हो गया तो क्या सही है? गलत है बिल्कुल, क्योंकि मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो क्या है? डेवलपमेंट वन पार्ट, एक हिस्सा, जिसे आप लोग ग्रोथ कहते हैं, और अक्सर इसी में कंफ्यूज हैं आप। कई लोग ग्रोथ को ही क्या मान लेते हैं? डेवलपमेंट। नॉट एन डेवलपमेंट बट डेवलपमेंट एंड अ पार्ट्स, स्पेसिफिक पार्ट, द नेम ऑफ ग्रोथ, द नेम ऑफ परिमाणात्मक एक वर्ड आता है, द प्रॉब्लमेटिक ऑफ कंडीशन, आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती। तो ये सब क्या है? ये ग्रोथ है। अब बात आ रही है विकास एकीकरण। तो विकास में क्या है? संरचना, भार, आकार। तो कहते हैं ना, कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, कैसे पहचाने कि मूल्यवान कौन? तो रूप, आकार, संरचना क्या है? ये एक हिस्सा है, लेकिन ये हिस्सा विकास से अलग नहीं है, विकास के अंदर समाहित है, अर्थात इनका योग। आप संवेदना देखते हैं, भावनात्मक पक्ष है ये इसका। कहते नहीं, बड़ा दयालु, बड़ा प्रेमी, त्यागशील, परिश्रमी, चिंतन, उसका ज्ञानात्मक। कहते हैं जैसे ही बोला, एक मधुर वाणी आई, ठीक, और मधुर वाणी से आपने पहचान लिया अमुक कोयल है और अमुक काक है। काक की वाणी कैसी होती है? ध्यान देना, कई बार एक प्रश्न एग्जामिनेशन पूछ देता, काकवाणी में किसके विकास को लिया जाता है? या वोकल, ध्वनि सदृश में काकवाणी किसे प्राप्त होती है? नोट कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन पूछता रहता है। टैट एग्जामिनेशन में पूछा है, काक की वाणी किसकी है और कब आती है? काक की वाणी पुरुष की बताई जाती है और 17.5 वर्ष में काक की वाणी आ जाती है। कंठ उभार युक्त हो जाता है, हवा के निकलने में बाधाएं आती हैं, अवरोध उत्पन्न होता है, और अवरोध उत्पन्न होता है तो वाणी कैसी हो जाती है? कर्कश। इसलिए क्यों युवा हो, आपकी वाणी कैसी, कर्कश है या नहीं? यस या नो? और कई बार आ जाता है, मुक्त कंठ किसका होता है? या स्वर कोकिला के रूप में, या अत्यधिक बातें कौन कर पाता है? तो आपने देखा होगा, अक्सर सुनते हैं आप लोग, 4 महिलाएं एक कमरे में और खामोश अजूबा। हो नहीं सकता, क्योंकि कंठ कैसा है इनका? निर्बाध है। ये प्रश्न है आए हुए, मैंने बड़ी आसानी से आपको बता दिया। देन मीन्स विकास कैसा? एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत डिफाइन करता है संवेदना, चिंतन, कल्पना, इनका योग है संरचना के साथ, भार के साथ, आकार से। देन मीन्स किसी व्यक्ति को देख मात्र कर आप नहीं समझ सकते कि अमुक व्यक्ति कैसा है। जैसे ही वो बोलेगा, कैसे अच्छे व्यक्ति की, कोई किसी गांव के व्यक्ति को संरचनात्मक रूप से उसका आकार, भार, सारी चीजें, और पता चला उसका दिमाग और चिंतन कैसा, एक बच्चे की जरा, बेबी। कहते नहीं, उम्र 55 और दिल बचपन, क्या कहेंगे? सीरियस लेंगे उसे? नहीं। दैट मीन्स विकास कैसा? एकीकरण का, अर्थात कि सारी चीजें संयुक्त रूप। मैंने शरबत का उदाहरण दिया, ग्लास में शरबत है, शरबत बना किससे? सारी चीजों के योग से, तब उसे आपने परफेक्ट शरबत का नाम दिया। यहां पर भी विकास को अगर आपको समुचित सही तरीके से डिफाइन करना है तो किसी व्यक्ति को देख मात्र कर नहीं, उसके चिंतन, उसकी बुद्धि, उसकी कल्पना, उसकी सोच, इमेजिनेशन। एक इंजीनियर होता है, आपने देखा, साधारण सा व्यक्ति है, लेकिन इमेजिनेशन देखिए, चीजें हुई नहीं, कैसे ब्रिज बनेगा, कैसे चीजें होंगी, कितना मटेरियल लग जाएगा, किस तरीके से चीजों को किया जाएगा। एक बड़े से ब्रिज का निर्माण करने के लिए वो पहले क्या कर रहा है? पहले इमेजिनेशन, कल्पना किया। कल्पना किस में गया? चिंतन में गया। चिंतन के स्वरूप और कल्पना की स्थितियों से बौद्धिक रूप में उसने क्या कर दिया? वो इंफ्रा निर्माण कर दिया, संरचना निर्माण कर दी, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। दैट मीन्स ये डेवलपमेंट क्या है? एकीकृत रूप में होता है, तब हम विकास को समुचित रूप से परिभाषित कर पाते। भिन्नता का सिद्धांत तो कहा जाता है देश, काल, परिस्थिति, वंशानुक्रम का स्वरूप हर व्यक्ति को क्या बना देता है? भिन्न भिन्न बना देता है। और यह भिन्नता किस कारण से मिलती है? जैसे आप देखें, भिन्नता का स्वरूप क्या है? इन सारी चीजों पर आधारित है। अर्थात सारी चीजें, जैसे आप देखें 18 साल तक भारत में, 21 साल तक भारत में कौन हो रहा है मैच्योर? यहां बालिका हो रही है, यहां बालक। कई बार आता है विवाह कैसा संबंध? शारीरिक है, दैहिक है, धार्मिक है, जातीय है, सामाजिक। अक्सर आप लोग पता क्या लगाते हो? कई लोग सामाजिक, कई लोग धार्मिक। ऐसा नहीं, विवाह संबंध कैसा है? जस्ट अ रिलेशन ऑफ फिजिकल। कैसा संबंध? शारीरिक। कैसा संबंध? लेकिन ये तो बात हुई भारत की। हम ओवरऑल अगर बात करें, एंड योर अर्थ, आपकी अर्थ लें, यहां आप 0 डिग्री मान लें, और यहां से आप ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे, तो आप ऑलरेडी जानते हैं यहां तक अगर आप देखें तो ये क्या है? 23 सही 1/2 और 23 सही 1/2। यही आपकी पृथ्वी क्या है? अपने
अक्ष में यहीं तक झुकी है और यहीं तक सीधा प्रकाश जाता है। इसके बाद प्रकाश की स्थितियां कैसी होती जाती, तिरछी होती जाती। एनर्जी एंड पावर ये क्या है, घटता जाता है। और जब एनर्जी घटती जाएगी तो विकास की गति क्या होगी, तीव्र या मंद, यस या नो? अरे आपकी सोच पूछ रहा हूं, तो आपका जवाब होगा क्या होगा? तो आपसे मैं बता देता हूं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे विकास की गति क्या हो जाएगी, तो ऊर्जा, और ऑलरेडी आता है biggest and causes in child's development and environment zone, biggest of energy of power in a whole world, the sunlight, do you know, nature and for you, ठीक? तो यहां पर आप देखेंगे कि जब चीजें, तो यहां पर जैसे जैसे अक्षांशों से आप ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जाने के साथ साथ जो ग्रोथ है, और ग्रोथ का एक एलिमेंट है जिसे मैं कह दूं ग्रोथ, जिसे आप लोग जर्नली देख पाते हो, उसकी दर भी क्या हो जाती, घट जाती। दैट मींस जहां 18 पर यहां बालिका हो रही थी, 19 में, 20 में, 21 में और 22 में, दैट मींस फुलफिल एंड मैच्योर कहां होगी बालिका, 22 में। क्लियर? वहीं पर अब पुरुष को ले लें तो 22, 23, 24 और 25। और यही एक कारण है उच्च अक्षांशों में या ठंडे क्षेत्रों में विवाह की उम्र अधिक होती है, और उम्र के साथ टाइम ऑफ ड्यूरेशन, टाइम ऑफ ड्यूरेशन का मतलब होता है समयावधि, जो प्रजनन समयावधि है वो क्या हो जाती, घट जाती। जब उच्च उम्र में विवाह होंगे तो विवाह के बाद जो संतति उत्पादन का समय है वो क्या हो जाएगा, घट जाए। यही एक कारण है कि कहते नहीं सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी एक दिन। क्यों होंगे? आप इस लाइन में आ रहे हो, कर्क रेखा के मध्य में अच्छा टेम्परेचर है, बड़ी तीव्र वृद्धि होती है, और जिसके कारण जनसंख्या, और ऑलरेडी 18 और 21 में मैच्योर हो रहे हो, क्या हो रहा है 18, और यहां से प्रजनन टाइम ऑफ पीरियड सामान्य समय स्तर में बताया जाता है कि ज्यादातर प्रजनन की स्थिति 40 वर्ष तक। तो यहां तक एक अच्छी खासी, कहते नहीं भारत में तो फैक्ट्री नंबर दबा जा रहा है, चाइना से आगे होने वाले कुछ समय में, अभी से अलर्ट हो जाइएगा। और यंग जनरेशन आपको भी कहना चाहूंगा, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो कहने का तात्पर्य है कि जलवायु बदली, दशा बदली, तो इसके साथ साथ क्या नजर आता है, सोच में भी। जैसे आप देखते हो गर्मियां होती हैं, आपका स्वभाव कैसा हो जाता है, यस या नो? रूढ़ हो जाते हैं। ठंडा मौसम होता है, ठीक, स्वास्थ्य के अनुकूल अगर मौसम हो, तो इसीलिए आप देखें पश्चिम आदि के देशों में आप देखें उत्तम चिंतन निकल कर आता है, सोचते वो अधिक है। क्यों? एटमॉस्फेयर के कारण ये भिन्नता नजर आ रही है। वहीं आपके क्षेत्रों में देखें तो जो ठंडा समय होता है, शीतकालीन समय होता है, इन क्षेत्रों में अगर आप देखें तो परिधान, भाषा, खान पान और ये सारी बेस्ड हैं, आपकी विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इन सारी चीजों का प्रभाव किस पर पड़ता है, आपके विकास पर। और कहा जाता है ये पार्ट क्या है, चाइल्ड्स डेवलपमेंट और बाल्य विकास, और बाल्य विकास को सबसे ज्यादा कोई चीज प्रभावित करती तो वो कौन, वातावरण। और ये वातावरण के कारण ही क्या नजर आती, भिन्नता का स्वरूप नजर आता है। क्लियर? तो ये रही आपकी विकास की थ्योरी। इसके साथ साथ विकास की थ्योरी में ही आता है कि विकास कैसा है, दो चीजों का योग है। किन किन का? वंशानुक्रम। किसका? वंशानुक्रम प्लस वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम। दैट मीन्स दोनों चीज, आपने नाम सुना होगा हिरोशिमा का, नाम सुना होगा हिरोशिमा के साथ नागासाकी का, नाम सुना होगा चैम्बरलिन का, और अगर नहीं सुना तो भोपाल गैस त्रासदी तो सुना ही होगा, यस या नो? वंशानुक्रम से आप स्वस्थ थे, रूप आकार शरीर आकृति सब कुछ ठीक, कहते नहीं उम्र सारी लग गई आशियां बनाने में, ये आसमां झिझका नहीं बिजलियां गिराने में। कुछ क्या हुआ, वातावरण विषाक्त हो गया, और वातावरण विकास होते ही दोनों के बीच अंतःक्रिया होती है, और अंतःक्रिया का परिणाम क्या है, आपका विकास है। देन मीन्स वंशानुक्रम को मान लिया। वंशानुक्रम क्या है, वंशानुक्रम एक बीज है, क्या है, और वातावरण क्या है, खेत है। क्लियर? बीज को अगर आप बोएं और खेत अनुपयुक्त हो तो क्या बीज उत्तम विकास प्राप्त करेगा? तो नहीं। और खेत अच्छा है और बीज अच्छा है तो विकास कैसा आपका होगा, विकास आपका उत्तम होगा, यस या नो? दैट मीन्स सीधा सीधा है, सीधा सीधा। तो अब आता है इसी के साथ विकास क्रम का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? विकास क्रम का सिद्धांत। तो विकास क्रम का सिद्धांत, अब आता है विकास क्रम कैसा है, विकास क्रम का सिद्धांत।
बात आती है कि विकास का क्रम कैसा है, तो विकास का क्रम कैसा है? उल्टा है, सीधा है, उल्टा है। दैट मीन्स उल्टा है, सीधा है, उल्टा है। किसने बताया? सरले, गेसेल, एमएस और जीन पियाजे। ध्यान देना, ये लोग बताने वाले हैं, ये विचारक हैं। कई बार आ जाता है वहां बालक का विकास और विकास का क्रम क्या है, तो विकास का क्रम कैसा है? विकास का क्रम उल्टा है, सीधा है, या इसी को एक नाम दिया जाता है वृत्त के उल्टे। वृत्त का उल्टा। उल्टा कैसे? एक चीज बताइए, कोई चीज जन्म लेने के बाद उसकी गति कैसी होती? स्लोली स्लोली। लेकिन आप देखिए बच्चे का जैसे ही जन्म होता है बड़ी द्रुत गति से बढ़ता है। दैट मींस सार्वधिक तीव्र। कई बार प्रश्न आ जाता है सार्वधिक शारीरिक या संरचनात्मक वृद्धि कहां होती? तो 0 से 1 वर्ष में। ध्यान देना, 0 से 1 वर्ष, ये वो टाइम ऑफ पीरियड है, एग्जामिनेशन में आ जाता है। सार्वधिक परिवर्तन शारीरिक संरचनात्मक ढांचागत या परिमाणात्मक होते नजर आते हैं। द टाइम ऑफ पीरियड 0 से 1 साल में 10 इंचेस की बढ़ोतरी। समझिए, पूरी लाइफ में नहीं होती आपके कभी। कई बार आता है सार्वधिक विवृद्धि, अभिवृद्धि, परिमाणात्मक, शारीरिक, ढांचागत, आकृति जन्य परिवर्तन। एग्जाम के क्वेश्चन यही घुमा देते हैं, सिर्फ शब्दों का खेल है, और इस शब्दों के खेल में ऐसे उलझते हैं कि समझ में नहीं आता। वन लाइन फैक्ट पढ़ने की आदत पड़ गई, इसलिए कह रहा हूं ये चैनल देखते रहिए, चूकिएगा मत। 0 से 1 साल ये सार्वधिक आकृतिजन भारात्मक, देखिए 10 इंचेस की बढ़ोतरी। और इसके बाद अगर कहीं कोई चेंजेस सार्वधिक होती है, वो होती है एडोलेसेंस टाइम ऑफ पीरियड, किशोर अवस्था। ठीक है, 12, 13, 14 और 15, लगभग 5 इंचेस की तीव्र वृद्धि, इसीलिए कहते हैं तूफान। ठीक, बदले बदले जनाब नजर आते हैं, पहले मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, और रूप रंग शरीर आकार में सब कुछ बदला बदला नजर आता है 1 साल के बाद जब दिख जाते हैं। ये स्थिति है कहां पर? यहां पर। वहां पर क्या है? वहां पर जो राजा राजकुमार राजकुमारी नजर आते हैं, किशोर अवस्था की बात करता हूं, वो शूर्पणखा और राक्षस बन जाते हैं। आपने देखा नहीं, दाढ़ी मूछें आ जाती हैं बालक की। यस, क्या बन गए? राक्षस। बालिकाओं को पिंपल लिंपल्स निकलते हैं बुरे बुरे से, तो कैसी लगने लगती है? जो कभी तक क्या थी? सुंदरी, अब क्या हो गई? शूर्पणखा। बिगेस्ट ऑफ चेंज ऑफ सेकंड, दूसरा तीव्र शारीरिक परिवर्तन। लेकिन सार्वधिक आ जाए तो कहां? तो वृत्त कैसा हुआ? यहां उल्टा। अब जैसे ही आप देखिए 6 साल 7 साल हुए, तो यहां पर अब चीज जब बड़ी तेजी से हो रही थी, तो क्या होना चाहिए? इसे और तेज होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? वृत्त उल्टा चला, उल्टे के बाद सीधा हो गया। सीधा का मतलब यहां समान हो जाते। कई बार आता है बालक और बालिका संरचनात्मक कहां समान होते हैं? डू यू नो? 6 to 7 आपने देखा होगा, बच्चों को देखा नहीं देखा कार्यक्रमों में, जब ड्रेसें बदल लेते हैं तो पता नहीं चलता। जो राधा है वो कृष्ण बनी है, और जो कृष्ण है वो क्या बना है? राधा बना। और आप देखकर परिधान बदले, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हाइट ऑफ कंडीशंस संरचनात्मक रूप में देखें तो यहां दोनों क्या हो गए? इक्वल। ये ध्यान देना, कई बार आता है विकास में आता है कि तीव्र विकास किसका? तो तीव्र विकास है बालक का। किस अवस्था में? शैशवावस्था में। ये क्वेश्चन है आपका। वहीं बाल्यावस्था जब आती है, तो बाल्यावस्था में 9 साल में बालिका किस में? वेट में, भार में। और इसके बाद 11 साल में किस में? आकार में आगे निकलती है, बट समझते नहीं है। तो बालिका बीट करती, पीटती है कहां? बाल्यावस्था में। किसे? बालक को। लेकिन शैशवावस्था में आगे कौन है? बालक है। दैट मींस क्या हो गया यहां पर? तो यहां पर जो वृत्त उल्टा था वो क्या हो गया? सीधा हो गया। अब सीधे के बाद कहते नहीं, अभी 12 साल आए ही था, तो 12 से 15 साल में फिर से क्या हो गया? फिर तीव्रता। दैट मींस फिर तीव्र। दोनों बड़ी तेजी से बढ़ते नजर आते हैं। कौन कौन? किशोर और किशोरियां दोनों, बड़ी द्रुत गति से परिवर्तन। तो आप देखें यहां विकास का क्रम कैसा है? तो क्रम कैसा है? उल्टा है। उल्टे के बाद क्या हुआ? सीधा हुआ। और सीधा हुआ फिर कैसा हो गया? उल्टा हो गया। और ये सारी चीजें नजर आती हैं किसमें? गामक और भाषा संबंधी विकास। कई बार एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन कर देता, गामक और भाषा संबंधी विकास को बता कौन रहे हैं? सरले बता रहे हैं, गेसल बता रहा है, एमएस बता रहा है, जीन पियाजे बता रहे हैं। इन लोगों ने बताया गामक, गति संबंधी और भाषा संबंधी। ठीक है, तो जैसे आता है कई बार एक प्रश्न पूछ देता, साउंड। साउंड में पहले किसका ज्ञान होता है? तो पहले स्वर साउंड का ज्ञान हो जाता है। कब? 2 माह में। साउंड का, ध्वनि की बात कर रहा हूं। वही बात आ जाए व्यंजन ध्वनि, तो व्यंजन ध्वनि कब? 4 माह में।
खिलखिलाकर बच्चा कब? 6 माह में। डू यू नो? तो ये सारे प्रश्न हैं, इनका जवाब भी अगर आ जाए अकॉर्डिंग टू नेम सर्ले, गेसल, एमएस और जीन पियाजे इस चीज को बता रहे हैं विकास के क्रम में। विकास का क्रम कैसा है? उल्टा है, सीधा है और उल्टा है। कई बार आ जाए वृत्त का उल्टा, वृत्त का सीधा और वृत्त का उल्टा का विकास किसने बताया? सर्ले ने, गेसल ने, एमएस ने और जीन पियाजे ने। ये रहे आपके विकास के सिद्धांत। देन बाल्य विकास का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट के साथ सिद्धांत। बस एक चीज और इसमें शामिल है, छोटी सी चर्चा कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपके पहले ही कॉन्सेप्ट में दिया है विकास का अधिगम से संबंध। अधिगम ऑलरेडी आप जानते हैं। सीखने के विकास, सीखने का विकास से संबंध कैसा है? सीधा सा अगर सीधा कहूं मैं तो सीखने का, सीखना तो क्लियर है ना आपको, सीखना अर्थात अधिगम, डाउट ना हो इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो सीखने का विकास से संबंध, किससे संबंध? विकास से। क्या है संबंध? तो सीखने का विकास से संबंध अगर आ जाए तो अगर आंसर्स कहूं तो एक ही शब्द में सीधा है। दैट मीन्स क्योंकि सीखना अकॉर्डिंग समझ लेना, सीखना बराबर परिवर्तन। ये बताओ जब जब आपने चीजें सीखी हैं पहले जैसे रहे हो क्या? यस या नो? बदलाव हुआ है, आप में तब्दीलियां हुई हैं। रोटी बनाना हो, चलना हो, उठना हो, कलमों को खींचना हो। पहले आप जब बचपन में थे ऐसी ऐसी कलमें खींचते थे, फिर क्या हुआ? जिस दिन से ये बनाना चालू किया, क्या ये कर रहे हो आप? यस या नो? जवाब होगा नो, नहीं कर रहे। दैट मीन्स अब ये कर रहे हैं आप। तो सीखना क्या है? परिवर्तन देता है। और विकास, जब आपका विकास होता है, चाहे शरीर का हो, आकार का हो, आकृति के साथ साथ गुणात्मक तब्दीलियां आए, तो क्या आप पहले जैसे रहते हो? यस या नो? जैसे शैशवावस्था में थे क्या बाल्यावस्था में रहे? क्या जो जैसे बाल्यावस्था में थे वैसे हो? वैसी तोतली भाषा, उस तरीके से जिद करना, या जिद के स्वरूप में परिवर्तन आया, कार्यगतियों में परिवर्तन आया, भाषा में परिवर्तन आया, क्या वैसी बातें बोलते हो जैसे आ ई उ ऊ? तो विकास ने भी क्या दिया? विकास ने भी क्या दिया? परिवर्तन। देन संबंध हुआ ना कैसा? मैंने कहा सीधा, डायरेक्ट। और वो डायरेक्ट कैसा दिख रहा है? सीखना बराबर परिवर्तन, विकास बराबर परिवर्तन। और ये परिवर्तन परिवर्तन का दोनों स्वरूप समान रूप से सामने आ रहा है। दैट मीन्स विकास का अधिगम से रिलेशन कैसा है? सीधा है। कहने का तात्पर्य मैं कहूं कि जब भी आपके कार्य व्यवहार में परिमार्जन आएगा, परिवर्तन आएगा, वह परिवर्तन विकास के रूप में होगा। यह विकास नकारात्मक और सकारात्मक हो सकता है, लेकिन परिवर्तित रूप में होगा। इसीलिए अधिगम का विकास से संबंध कैसा है? अधिगम का विकास से सीधा सीधा संबंध। यह आपका कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। कल बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। सब्सक्राइब करिएगा, देखते रहिएगा।